दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 30 एंड आज अभी अपन सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में इस चार्ट्स रिबन के बारे में। और इस चार्ट रिबन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। पावर चार्ट क्योंकि अपन ने पहले ही देख रखा है तो मैं इस ऑप्शन को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। बाद में अगर आपको लगेगा तो आप एक बार फिर से उस पिछले वाली वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। अभी आज अपन देखने वाले हैं चार्ट्स को, रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, जितने भी फॉर्म के चार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं। तो इन चार्ट्स को समझने के लिए, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया है जहाँ पे मैंने 5 बच्चों के नाम लिए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मतलब रैंडमली उनके मैंने मार्क्स लिए। और अब अपन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आप चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट्स। एंड रिकमेंडेड चार्ट्स में एक्सेल आपको रिकमेंड करता है कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चार्ट्स, लाइक क्लस्टर्ड कॉलम, क्लस्टर्ड बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, और फिर स्टैक कॉलम चार्ट, स्कैटर कॉलम चार्ट, और बबल कॉलम, बबल्स चार्ट, एंड फनल। तो इतने फॉर्म्स के आपको पहले तो ये रिकमेंड करता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे देन आप ऑल चार्ट्स में आएंगे। ऑल चार्ट्स में भी आपको हर चार्ट के फॉर्म में, हर टाइप के चार्ट्स के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट बार चार्ट, लाइन चार्ट, 3D कॉलम्स, 3D क्लस्टर्ड कॉलम, 3D स्टैक कॉलम, देन फिर 3D 100% स्टैक, देन 3D कॉलम। तो इस टाइप से आपको मिलता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा, स्टैक लाइन मिल जाएंगे, स्टैक लाइन के भी टाइप्स मिल जाएंगे। फिर आपको 100% स्टैक लाइन्स मिल जाएंगी, लाइन विथ मार्कर्स मिलेंगे, आपको स्टैक लाइन विथ मार्कर्स मिलेंगे, आपको 100% स्टैक लाइन मिलेगा, मार्कर के साथ मिलेगा। देन आपको यहाँ पे 3D लाइन्स पे मिल रहे होंगे। और ऐसा नहीं कि इन चार्ट्स को अगर आप एक बार पुट कर देते हो तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सपोज मैं इधर कॉलम में गया, कॉलम्स में जाने के बाद मैंने ये 3D चार्ट को पुट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको, मेरे को थोड़ा सा एडिट करना है, तो मैं यहाँ से बहुत सारे वेज में इसको कोई भी एक स्टाइल, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3 और कुछ भी वे में, जो भी वे में मैं एडिट करना चाहता हूँ इसको, इसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। तो रिकमेंडेड चार्ट्स के थ्रू ही आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अभी अपन देखते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स में ही, इंसर्ट टैब में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में, तो ऑल चार्ट्स में इन सब के बाद आता है पाई। पाई चार्ट्स में भी आपको मिलता है बहुत सारे टाइप का, 3D पाई, पाई का भी पाई, देन बार ऑफ पाई, देन डोनट के फॉर्म में। फिर लाइन चार्ट्स तो मिल ही रहा है। बार चार्ट में आपको क्लस्टर्ड बार मिलेगा, देन आपको स्टैक्ड बार मिल जाएगा, 100% स्टैक बार मिलेगा, 3D क्लस्टर्ड बार मिलेगा, स्टैक्ड बार मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों भी फॉर्म में मिलेगा। देन आपको एरियाज के फॉर्म में मिल जाएगा, स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, स्टॉक्स के फॉर्म में हो जाएगा, सरफेस के फॉर्म में, 3D सरफेस के फॉर्म में, सनबर्स्ट के फॉर्म में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे टाइप्स में आपको चार्ट्स रिकमेंडेड रहेंगे। अब सपोज आप एक नॉर्मल चार्ट्स पुट करना चाहते हैं तो वही सारे चार्ट्स को आप यहाँ से 2D कॉलम्स, फिर स्टैक कॉलम, 2D स्टैक कॉलम, देन 2D 100% स्टैक कॉलम, 3D, 2D बार, 3D बार, इन सब टाइप्स में पुट कर सकते हो। अगर आपको ट्री मैप करना है, सनबर्स्ट करना है, तो ट्री मैप एंड सनबर्स्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको अगर 2D लाइन देना है, 3D लाइन देना है, 2D एरिया देना है, 3D एरिया देना है, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे पुट करना है, अगर आपको कोई हिस्टोग्राम के फॉर्म में पुट करना है, पैरोटे के फॉर्म में पुट करना है, बॉक्स एंड विस्कर के फॉर्म में पुट करना है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज अब मैं एक एकदम एग्जाम्पल के फॉर्म में लेता हूँ। सपोज मैंने ये 3D कॉलम चार्ट यहाँ पे पुट कर दिया। अब मेरे को इसमें कुछ भी अपने हिसाब से एडिटिंग वगैरह करनी है। सपोज मेरे को इसको एक चार्ट का टाइटल देना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, चार्ट टाइटल को सेलेक्ट करूंगा, और मैं इसको देता हूँ स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स। ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया ओके। अब ओके करने के बाद चार्ट में आपको बहुत सारे स्टाइल्स अलाउ करते हैं। कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ से दे सकते हैं, जिसमें आपको कहीं पे लेबल्स दिखेंगे। अब ये एक पर्टिकुलर चार्ट में, जैसे मैं स्टाइल 6 को चूज किया, तो स्टाइल 6 में ये जो ऊपर में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं लीजेंड कीज, जो कि आपके डेटास को शो करता है। ये नीचे में जितने भी नेम्स दिखाई दे रहे हैं ये वर्टिकल एक्सेस है। यहाँ पे अगर कुछ दिखाई देगा तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिखाई देगा। और फिर उसके बाद ये जितने भी आपको लेबल्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नंबर्स इनके दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन कहते हैं डाटा लेबल्स। ठीक है। अब सपोज मेरे को ये वाला चार्ट पसंद आया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर मेरे को इसका कलर को चेंज करना है तो इस तरीके से मैं इसके कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। जो कलर आपको चाहिए ग्रेडियंट फॉर्म में वगैरह, वो आप यहाँ से दे सकते हैं।
सपोज मैंने इस कलर को भी चूज कर लिया। अब यहाँ पे अगर मेरे को कुछ क्विक लेआउट देना है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेआउट्स अवेलेबल रहते हैं। आप जिस और इसमें आपको टेबल्स के फॉर्म में भी आता है, आपको इधर एक्सेस टाइटल्स वगैरह भी देने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप दे सकते हैं। सपोज अब मेरे को ये वाला जो पर्टिकुलर लेआउट है वो पसंद आ गया। अब इसमें अगर मेरे को कोई एलिमेंट डालना है, जैसे ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, अगर मैं प्राइमरी वर्टिकल को चूज करता हूँ तो ये जो वर्टिकल साइड्स पे जो आपको नेम्स दिखाई दे रहे हैं बस ये अवेलेबल होंगे। बट अगर मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये जो नंबर्स का एरिया है वो भी मेरे को यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, एक्सेस टाइटल्स में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्सेस के टाइटल्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी वर्टिकली भी एंड प्राइमरी हॉरिजॉन्टली भी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चार्ट टाइटल्स। चार्ट टाइटल्स अगर आपको नहीं देना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। चार्ट्स के अबव में दिखाना है तो वो कर सकते हैं। सेंटर में पुट करना है चार्ट के ऊपर ही तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में नहीं रखना डेटा लेबल्स तो हट जाएगा, रखना है तो डेटा कॉल आउट के फॉर्म में आ जाएगा या नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फिर आता है लीजेंड कीज। लीजेंड कीज मीन्स दैट टेबल, अगर लीजेंड कीज रखते हो तो इस टाइप की टेबल्स आएंगे। अगर आप लीजेंड कीज नहीं रखते हो तो नॉर्मल आएगा। ठीक है, लीजेंड कीज मतलब ये जो मार्क्स है, डेटा मार्क्स है वो। और अगर लीजेंड कीज नहीं रखते हो तो सिर्फ नॉर्मल टेबल आएगा, और कुछ नहीं रखते हो तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में मेजर ग्रिड लाइंस, वर्टिकल ग्रिड लाइंस, माइनर माइनर, तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। लीजेंड्स आप कहाँ पुट करना चाहते हो, राइट साइड में, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, या रखना ही नहीं चाहते, कुछ भी वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने अपने हिसाब से इसको बिल्ड किया है। ठीक है, अब अगर आप रोज और कॉलम्स के बीच में स्विच करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अभी अपने जो रोज हैं वहां पे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएससी दिखा रहा है, अगर अपन इसको शिफ्ट करते हैं तो वो कॉलम्स के फॉर्म में चल देगा, और जो अपने नेम्स थे पर्टिकुलर बच्चों के वो रोज के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटा के थ्रू अगर आप कोई डेटा रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सिर्फ इतना, सपोज मैंने सिर्फ 3 बच्चों का डेटा रेंज सेलेक्ट किया और मैं कर दिया इसको ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 3 लोग का डेटा दिखाई देगा, बाकी लोग का डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बट अगर मेरे को फिर से डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ जाऊँगा और पूरा जो मेरा डेटा रेंज है उस पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से ये जो डेटा सेलेक्ट डेटा है वो वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चेंज चार्ट टाइप। अब अगर आप चाहें तो यहीं से अपने हिसाब से कोई और चार्ट टाइप्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मूव चार्ट। अगर आपको चार्ट्स को मूव करना है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये अपने ही शीट में ऑब्जेक्ट इन, तो ऑब्जेक्ट एक ही अपने ही शीट में आ रहा था। अब अगर अपन न्यू शीट में जाते हैं और कोई इसको न्यू नेम देते हैं, सपोज इसको देते हैं अपन न्यू नेम स्टूडेंट रिपोर्ट्स, और इसको अपन करते हैं ओके, तो एक न्यू शीट में वो सारे जो अपना चार्ट्स अपन ने प्रिपेयर किया था वो बन के आ जाएगा। और अगर आपको इसके डेटास को ऐसे विड्थ एंड हाइट वगैरह इंक्रीज वगैरह डिक्रीज वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं साइड वाइज। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये चीजें वर्क करती है। चार्ट अपने काम करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कर देते हैं एंड करते हैं ओके। अब ये आ गया। अब यहाँ से अगर अपने को इसके साइज को छोटा बड़ा करना है तो ये साइज को छोटा बड़ा भी अपन यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट चार्ट डिजाइन। अब चार्ट डिजाइन के बाद अगर आप एक चार्ट पुट करें तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे शेप्स आ रहे हैं, तो इन शेप्स के फिल वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो इसका बैकग्राउंड है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर पुट कर सकते हैं। कोई ग्रेडियंट फिल वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई टेक्सचर अगर आपको इस तरीके से पुट करनी है तो वो टेक्सचर भी आप यहाँ से चूज करके पुट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको इसमें कोई शेप आउटलाइंस वगैरह प्रोवाइड करनी है, शेप की आउटलाइन में कोई कलर्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको नो आउटलाइन रखना है तो आप नो आउटलाइन भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई वेट्स मतलब कुछ अच्छा बॉर्डर वॉर्डर टाइप का शो करना है आउटसाइड में तो वो आप कर सकते हैं, उसको आप कलर दे सकते हैं। स्केचिंग्स प्रोवाइड करनी है तो आप इस तरीके से स्केचिंग्स दे सकते हैं। एंड अगर आपको डैशेस के फॉर्म में रखना है तो आप डैशेस के फॉर्म में भी उस चीज़ को रख सकते हैं। शेप आउटलाइन के बाद आता है यहाँ पे शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप के शेप इफेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं अपने एक्सेल में। और अपन जो भी टाइप का शेप इफेक्ट्स इसमें देना चाहते हैं, शेडोज के फॉर्म में, प्रीसेट्स के फॉर्म में, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ दे सकते हैं। अगर अपने को इसको ग्लो वो के फॉर्म में भी रखना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। सॉफ्ट
एजेस प्रोवाइड करने हैं तो इस तरीके से अपन इसको सॉफ्ट एजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बीविल देना है तो अपन इस तरीके से इसको बीविल भी दे सकते हैं, जो भी अपन चाहें। बस होवर करके मैं दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट कुछ नहीं कर रहा। और अगर अपने को इसको 3D रोटेट वगैरह भी करना है तो इस तरीके से अपन पैरेलली और पर्सपेक्टिव्स और ऑब्लिक वगैरह के फॉर्म में इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3D रोटेशन एंड शेप इफेक्ट्स वर्क करते हैं। इसके बाद अपने को यहाँ पे वर्ड में स्टाइल्स भी मिलते हैं, और वर्ड जो अपना पुट ऑलरेडी है इसको अपन कोई भी फॉर्म में कलर वलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर अपने को इसमें कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना है तो वो अपन कर सकते हैं। ग्रेडियंट के फॉर्म में भी इस पूरे टेक्स्ट के कलर को अपन दे सकते हैं, और टेक्स्ट के कलर में भी अपन कोई भी अगर अपना चाहे तो टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी अपने को एक्सेल अलाउ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, अगर अपने को वर्ड स्टाइल्स में उसके बॉर्डर्स को कुछ देना है, मतलब वर्ड के बॉर्डर्स वगैरह में कुछ देना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। कोई वेट अगर इस तरीके से अपने को प्रोवाइड करनी है तो वो अपन कर सकते हैं। डैशेस अगर अपने को कुछ प्रोवाइड करनी है वर्ड्स के आउटसाइड में तो वो अपन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर अपने को सपोज कोई वर्ड आर्ट देना है, कोई वर्ड आर्ट्स के शेडोज देने हैं तो वो शेडोज, इनर शेडोज, आउटर शेडोज, वो सब भी अपन दे सकते हैं। रिफ्लेक्शंस अगर अपने को कोई प्रोवाइड करनी है या फिर इसको शेडोज वगैरह देना है, वही बात है। ग्लोज वगैरह प्रोवाइड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्लोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर अपने को कोई वर्ड आर्ट देना है तो इस तरीके से अपन इसको वर्ड आर्ट भी यूज करके दे सकते हैं। ये वाला वर्ड आर्ट अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपने को इसको अलाइन करना है तो अभी तो ज़्यादा अलाइनिंग ऑप्शंस है नहीं, बट चाहे तो इसको अपन अलाइन भी कर सकते हैं। शेप्स के हाइट को और शेप्स के विड्थ को भी अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर अपने को लगे तो इस तरीके से अपन इसके अंदर के कंटेंट के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा चार्ट एरिया है, चार्ट का जो भी चीज़ें थी वो वर्क करती है। पेज लेआउट टैब में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, जिस थीम्स के बेसिस में भी आप इन चार्ट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी बने हुए थीम्स हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एंड ये फटाफट आप बस अभी मैं होवर करके दिखा दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ड्रॉपलेट, फ्रेम, गैलरी एंड मेन इवेंट, पार्सल्स और ऐसे बहुत सारे हैं। आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। अभी अपन ने नॉर्मल रखा है, और इनके भी अगर अपने को चाहिए तो बहुत सारे कलर्स वगैरह अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और चाहें तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर्स के बाद यहाँ पे बात आती है फॉन्ट्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो फॉन्ट चाहिए एक बार बस होवर करके सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अगर आपको फॉन्ट्स को कस्टमाइज करना है तो उतना तक का ऑप्शन भी आपको देता है। इफेक्ट्स में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप एक कोई पर्टिकुलर चूज करते हैं तो इस तरीके से आप उसको इफेक्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई मार्जिन वगैरह प्रोवाइड करना है तो मार्जिन भी आप दे सकते हैं, ओरिएंट कर सकते हैं, मतलब पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह। तो ये सब तो बेसिकली पेज के लेआउट्स है। तो अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये पूरे पेज में जितने भी आप आगे चार्ट्स वगैरह भी पुट करते हैं तो उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आज अपन ने सीखा चार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे इसके और कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।